नमस्कार साथियों यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर हो चुकी है, ठीक है, तो क्या उसे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कई लोगों का डाउट्स होता है। और अगर मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी है और आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, दोनों ही बारे में बात करेंगे साथियों। और सबसे लेटेस्ट जजमेंट जो है उनके बारे में भी हम बताएंगे, जिसमें कोर्ट ने जो है लोगों को काफ़ी रिलीफ प्रदान की जिनके ऊपर एफआईआर थी। ठीक है, हम दो जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बेसिक नियम समझ लीजिए कि एफआईआर होने ना होने से आपकी जॉब पर क्या फ़र्क पड़ता है साथियों। ठीक है, और अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले हम सामान्य भाषा में बात करेंगे, फिर यदि आपको ज़रूरत है तो आपको दो हम लेटेस्ट काफ़ी जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। अवतार सिंह बनाम भारत संघ अन्य, ठीक है, और एक जो है वो है विक्रम रावल वर्सेस दिल्ली पुलिस एंड अदर्स। ठीक है, ये दोनों ही आप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों, एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप पे मान लीजिए कोई भी एफआईआर हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। ठीक है, केवल आरोप लगने से आप आरोप सिद्ध नहीं हो गए हैं। ठीक है, अभी उसे सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीजें समझें। कुछ हद तक आपकी नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपकी नौकरी को प्रभावित करेगा, आपको परेशानी में डालेगा। यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे जो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई हमारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा। सिर्फ एफआईआर दर्ज होना नौकरी न देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है। देखिए, ये वाला जो फैसला है साथियों, विक्रम रावल वर्सेस दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली का, ठीक है, ये हाई कोर्ट ने दिया। और ये जो वाला फैसला है अवतार सिंह बनाम भारत संघ, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई नौकरी संबंधित मामलों में इस जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसे दोहराया भी है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से उसे नौकरी से देने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, बरी होना, दोष मुक्त होना, इसमें जो मेन जो वो टॉपिक है, मेन जो डिपेंड करता है आपकी नौकरी रहेगी ना, बरी होना और दोष करना। यदि कोर्ट ने आपको बेइज्जत बरी कर दिया है, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको रोका नहीं जा सकता। अपार और ये डिपेंड करता है कि अपराध की प्रकृति क्या है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपके ऊपर किस तरह का मामला दर्ज था, कितना गंभीर मामला दर्ज था। ठीक है ना, अगर मान लीजिए गंभीर मामले हैं कुछ, तो उनमें नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, मामले की स्थिति, यदि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, तो कुछ विभागों में आप सशर्त नौकरी कर सकते हैं। देखिए, कई में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई है, ठीक है ना, तो अभी एफआईआर हुई, अभी दोष सिद्ध तो हुए नहीं। हो सकता है आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, और नौकरी से निकालने के बाद आप निर्दोष बरी हों, तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो आपको इस शपथ पत्र के साथ नौकरी मिल सकती है कि अगर मान लीजिए मैं दोष सिद्ध पाया जाता हूं, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन के साथ। ठीक है, अब हम कुछ मामलों का यहाँ पे जो है कुछ मामले भी आपको बताएंगे साथियों। वैसे मैं बेसिक तौर पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, कि यदि मान लीजिए आप पर कोई एफआईआर हो गई है, ठीक है, मान लीजिए कई बार होता है हल्की फुल्की मारपीट है, गाली गलौज है, कई बार लोग बाग झूठा फंसा देते कहीं नौकरी ना लग जाए। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में एफआईआर अगर हो गई है, ठीक है, चार्जशीट में नाम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर आप पे कोई देशद्रोह का मामला है, ठीक है, कोई 420 का मामला है, कोई पेपर लीक किया था आपने, वो मामले, तो अगर ऐसे मामलों में संलिप्त हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रहे, अपराध की गंभीरता पे ये डिपेंड करता है आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और सबसे अधिक डिपेंड करता है साथियों कि वहाँ पे जो भी मान लीजिए चयन समिति है, चयन समिति इस पर क्या निर्णय लेती है। तो चयन समिति का निर्णय भी बहुत मतलब जो है निर्भर करता है इसके ऊपर। अब कुछ मामले देखिए आप साथियों, ये मामला है साथियों विक्रम राहुल वर्सेस दिल्ली पुलिस। इसका मैटर ये था कि भाई ये व्यक्ति थे, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है
जब इनका नंबर आ गया, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में एसआई जब नंबर आ गया इसमें, तो इनका जो है नियुक्ति वो है रोक दिया गया, ठीक है ना। और जब नियुक्ति रोक दिया गया, जब तक आपके एफआईआर पर जो भी एफआईआर लंबित है तब तक नियुक्ति रोक दी गई। तो ऐसे में भाई जो है पीड़ित जो है वो गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इस रिट याचिका की चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायिक, जिसे आगे न्यायिक का मतलब न्याय द्वारा पारित 20 फरवरी 2023 के आदेश को लेकर है, ठीक है भाई। जो इनका न्यायाधिकरण था, उन्होंने 20 फरवरी 2023 को आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ वो गए, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने पुलिस उपायुक्त भर्ती एनपीएल दिल्ली द्वारा जारी 2 दिसंबर 2020 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिससे याचिका की भर्ती दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर कारागिरी के पद पे लंबित रहेगी, जब तक कि एफआईआर, मान लीजिए एफआईआर संख्या 234 2018 से उत्पन्न कार्रवाई का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है। तो भाई इन पर एफआईआर थी, इन सेक्शंस में थी, तो उन्होंने जो है मतलब नियुक्ति लटका दी कि इनका जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक जो है हम नहीं आपको वो कर सकते। और ये चले गए कोर्ट, और इसमें जो है इनको काफ़ी रिलीफ मिल गया कोर्ट से, ठीक है ना। तो आपका अगर कोई मैटर है तो ये डाउनलोड कर सकते हैं आप ये, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो है साथियों अवतार सिंह वर्सेस भारत संघ और अन्य के मामले में, ठीक है। ये मैटर जो है ये है 2001 का, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई मैटर है तो इसे आप देख सकते हैं। सीधा आप ये समझ लीजिए कि साथियों यदि आप पे एफआईआर हो गई है, झूठा एफआईआर हुई है, तो आप क्वेज करवा सकते हैं। झूठा एफआईआर हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपकी जॉब लगी है, एफआईआर हो गई है, ठीक है, चाहे भले ही वो हत्या का हो, अगर आप निर्दोष बरी हुए तो आपको 100% नौकरी मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप दोषी करार हुए तो फिर तो नौकरी का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है।